तो ये बार बार कहानी एसएसबी पर पहुंच रही है। पहला एसएसबी कहाँ दिया था? इलाहाबाद, दोनों ही वही हुई। अच्छा, तीसरी में गया ही नहीं क्योंकि इतना दिमाग खराब हो चुका था। एनडीए ले गए थे या सीधे सीडीएस? एनडीए का तो रिटर्न भी क्लियर नहीं हुआ था। एनडीए जब तक समझ में आया कि एनडीए क्या होता तब तक अटेम्प्ट उम्र जा चुकी थी। हमारे संदीप मोहन, हमारा एक बैचमेट है संदीप मोहन, ही वॉज द फर्स्ट गाय जो हमारे बैच से सडनली आ रहे एनडीए में हुआ था। मेरे लिए वो ये था कि एनडीए क्या है, पहला एहसास वहाँ से शुरू हुआ था। पर उसके बाद मेरा एक अटैम्प्ट बचा था, पर वो नहीं हुआ, रिटर्न क्लियर नहीं हुआ। फिर फर्स्ट एसएसबी हुई इलाहाबाद, 34 बोर्ड, 100 जहाँ तक अगेन मेरी मेमोरी है 116-17 लोग थे, 117-18 लोग थे, जिसमें स्क्रीन आउट हुए कुछ 111। पहले दिन जो होता है स्क्रीन आउट होते हो आप, 16 लोग बचे थे हम। मेरा बहुत बड़ा बैच साफ हो गया झटके में। इलाहाबाद को तो वैसे भी माना जाता है ना, रिजेक्शन बोर्ड माना जाता है। तो 16 लोग बचे थे हम। मेरा चेस्ट नंबर जहां तक अगेन मुझे याद है 15, और एक लड़का सेलेक्ट हुआ था चेस्ट नंबर 4, अगेन जहां तक मेरा अनिरुद्ध नाम था शायद उसका, ऐसा कुछ। तो 118 लोगों में से एक रिकमेंडेड, बाकी सब अपने। और उसके पहले वो जो भाषण देते हैं, ओहो, भाषण नहीं, वो एक तो बड़ा डरावना सा माहौल बनता है जब पहली बार जाते हो। आपको इस बात का एहसास है कि आज का जो पहले 2 घंटे का जो टेस्ट है, स्क्रीनिंग जो होने वाली है, इसमें लंबे में जाने वाले हो, और सब लोग अपने अपना सामान ऑलरेडी चढ़ा चुके हैं। बस खड़ी है एसएसबी की, सब अपना सामान चढ़ाओ ऊपर, और उसके बाद टेस्ट शुरू होगा। लदी खड़ी हैं 4 बसें, फिर वो स्क्रीनिंग का टेस्ट होता है। 118 लोग सामने खड़े हैं, और जो पहली थी तो बहुत ज़्यादा घबराहट होती है आपको। पहला चेस्ट नंबर कुछ 60 में था, 61, 62, जो पहले 118 लोगों में से। वो चेस्ट नंबर पढ़ना शुरू किया उसने, चेस्ट नंबर 21, चेस्ट नंबर 27, रैंडमली बोल रहा हूँ मैं, चेस्ट नंबर 93, 27 के बाद 93, तो आपको लगता है आपका तो हो गया। फिर वो वापस आता है, चेस्ट नंबर 18। मैंने कहा अच्छा ये वैसे भी खेल रहे हैं लोगों के साथ। तो उसने फाइनली जो 16 नाम लिए उसमें मैं था। वो बहुत खतरनाक दृश्य है कि जब ये 16 लोग एक तरफ हो जाते हैं और बाकी 111 उस बस में जा रहे होते हैं। उनको 2 घंटे मिले आज अपने आप को, वो पहला वो था। और सेकंड, जब ऑफकोर्स जब आप कॉन्फ्रेंस आउट होते हैं, जब लास्ट डे आप ख़त्म होता है, आपका सारा जीटीओ टास्क ख़त्म हो गया, आपके साइकोलॉजिकल टास्क ख़त्म हो गए, इंटरव्यू हो गया है, वो जो रूम होता है कॉन्फ्रेंस के बाद जहां आपको रिजल्ट सुनाया जा रहा है, वो भयावह है, खतरनाक। और जिस दिन कॉन्फ्रेंस होती है उस दिन आप पहली बार सारे ऑफिसर्स को यूनिफॉर्म में देखते हो। उससे पहले साइकोलॉजिस्ट हैं वो यूनिफॉर्म में नहीं होते, जीटीओ टास्क वो यूनिफॉर्म में नहीं होते, इंटरव्यू ऑफिसर, तो पूरा पैनल पहली बार देखते हो, पूरा बोर्ड पहली बार देखते हो आप। वो खत्म होता है, फिर आपको रूम में भेजा जाता है, आप वहाँ बैठे हो। तो मुझे लगता है जानबूझ के इंतज़ार करवाते हैं, थोड़ा सा और धड़कनें बढ़ने दो इनकी। फिर एक ऑफिसर आएंगे उसी बोर्ड में से, हाय माय नेम दिस इज़ दिस, और फिर वो एक 5 मिनट का एक, मुझे लगता है काफ़ी रिहर्स किया हुआ, या बहुत बार बोला, रिहर्स भी नहीं पर इतनी बार बोला होगा कि उनको वो उसका एक पैटर्न तैयार है उनके पास कि ये लोग आए थे यहाँ। फेल होने का मतलब ये नहीं कि आप जीवन में भी फेल हो जाओगे, और आपका कुछ सुनने का मन नहीं है। सर कौन से नाम बताते हैं वो, आपको ध्यान है वो नाम? हाँ, बच्चन साहब, एपीजे अब्दुल कलाम, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, ऐसे और भी कई सारे नाम, जयदीप अहलावत, हाँ आप शायद ले लेंगे, सौरभ द्विवेदी। तो ये देखो तो वो, और आपका, मेरा मानना है कि उस वक्त कुछ मन नहीं है आपको सुनना, क्योंकि आपने सुना हुआ ये सब, ये बता चुके आपके सीनियर के ये सब बकवास होंगी वहां। आपका ध्यान है कि भाई तू चेस्ट नंबर बोल फटाफट। एंड देन ही सेड कि ओके द रिकमेंडेड कैंडिडेट्स चेस्ट नंबर 4, थैंक यू, रेस्ट ऑफ यू कैन गो आउट। और वो चला गया बाहर बोल के, एक आदमी भी 1 इंच भी नहीं हिला है। वो सब एक दूसरे को देख रहे हैं कि वापस तो नहीं आएगा ना, ये जो कि गेम की देख चुके, आप भी करते रहते हैं वो,
आप विश्वास मानिए अगले 2-3 मिनट तक, 2-3 मिनट बहुत लंबा होता है, वहां से कोई ऐसी मुर्दा शांति हो गई थी उस रूम में। मुझे लगता है सबके सब फर्स्ट टाइमर थे, शायद 1 या 2 थे जो सेकंड टाइम आए थे, वो उठ के निकल लिए थे। जो पहली बार होता है ना, वो इतना भारी होता है कि आपसे हिला नहीं जाता वहां से। आप वेट करते हो कि शायद ये आदमी वापस आएगा, अभी भी है, 1 मिनट हुआ, अभी भी आएगा, बट नहीं, फिर आते हैं वो दूसरे वाले जो चेस नंबर 4 को लेके जाते हैं। बाकी हम बाहर देख रहे, 19 बोर्ड का सिलेक्शन हो गया था, वो भी बाहर खड़े हैं, उनका भी रिजल्ट आ गया था। अब वो और होता है ना, आप जब भी किसी ऐसे बैच में होते हैं ना, तो वो पहली रात को गेम, पता नहीं आपका कौन सा बोर्ड था? इलाहाबाद। पहली रात को एक गेम खेलते हैं, जिस दिन अगले दिन रिजल्ट आना होता है ना, जनरली खेला जाता है कि अच्छा हर एक आदमी बताएगा उसके ओपिनियन में किसका सिलेक्शन होगा। वो इंटरव्यू में भी पूछते हैं कई बार कि आपको क्या लगता है कि आपके बैच में कौन से लोग होंगे। तो 12 लोगों ने नाम लिया था मेरा 16 में से। वो जो चेस नंबर था उसका एक अकेला आदमी मैं था जिसने बोला था कि यार मुझे इस लड़के में ना थोड़ा पोटेंशियल नजर आता है। छोटा कद का, मतलब ऐसा भी नहीं, जहां तक मुझे याद, अगेन अगर उसका सही नाम है, ऐसा नहीं था कोई भारी भरकम या ऐसा दबंग, नहीं, बहुत नॉर्मल दिखने वाला एक शांत समझदार लड़का जो होता ना, बॉम्बे से था। अगले दिन वही चेस नंबर था एक जो सिलेक्ट हुआ था। और बाकी जो दूसरे बोर्ड हैं सबको होता है कि उसमें हरियाणा के भी हैं, पंजाब के भी हैं, तो बाहर भी खड़े होकर देख रहे हैं, देखते हैं 18 बोल वाले, ऐसे 34 वाले कौन कौन से बाहर आते हैं। उसने देखा सब बाहर आए, अब सेकंड लास्ट और लास्ट मैं था, तो उनके लिए भी एक, अरे यार अलाउड का नहीं हुआ। चेस नंबर 4 वापस आया, जबकि आने नहीं देते, वो वापस आया, भाग के आया, गले मिला, भाग गया, थैंक यू यार। बहुत सही था वो, पर वो बहुत मुश्किल उस एसएसबी प्रेशर से बाहर निकलना ना उस दिन बहुत मुश्किल।